हाय दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जीए सिम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। आज काफ़ी बड़ी अपडेट कंपनी के ऊपर आई थी। मैंने आपको परसों वीडियो दिया था, लेकिन दोस्तों आपका अच्छा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो दोस्तों हमारे वीडियो पे व्यू भी आ गए थे। लेकिन मैं एक बात बोल दूँ आपको, आप वीडियो देखते हो, 95% दोस्त लोग ऐसे हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। तो सब्सक्राइब किया करो यार, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मेरे को, आप खुद जानते हो यहाँ पे। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। जिन जिन दोस्तों की होल्डिंग इस कंपनी में है, जिन जिन के पास ये स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, मैं उनको कहूँगा ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। आगे बात करेंगे कंपनी के बारे में, फंडामेंटल मार्केट के, बिजनेस कैसे चल रहा है कंपनी का, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, कंपनी में किस किस की होल्डिंग पड़ी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, क्या गुड न्यूज़ क्या बैड न्यूज़ है, वॉल्यूम कितना हो रहा है, सारे डिस्कस करेंगे। बीते फ्राइडे को 5.5% की कंपनी में गिरावट हुई थी। सर्किट लो हो गया, एक सर्किट में क्लोजिंग दी है कंपनी ने यहाँ पे। ये देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। अब देखो, फिर उससे पहले 5 डे में देखो, अप डाउन किया, लेकिन 1 2 3 दिन से कंपनी में गिरावट चल रही है। जिसके बाद दोस्तों कंपनी में आपको यहाँ पे 15% गिरावट हो चुकी है। नॉर्मली बोलूँ मैं तो आपको 20% 16% गिरावट कंपनी में देखने को मिली है। पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक की तरफ सोचना, कोई बड़ी उम्मीद आप मत रखना इस कंपनी से। ये भी जानकारी थी बेसिकली मेरे पास, ये आपको देना काफ़ी ज़रूरी है। मैं 1 मंथ की बात करूंगा, तो बीते 1 मंथ में कंपनी ने आपको यहाँ पे 38 से 40% की रिकवरी करवाई है। बैक टू बैक तेजी, बैक टू बैक तेजी, गिरावट, तेजी तेजी, गिरावट गिरावट गिरावट, फिर तेजी तेजी, गिरावट गिरावट, फिर तेजी तेजी तेजी। कंपनी एक मतलब 1 रुपये मतलब 0.89 के आसपास कंपनी जाके आ गई है। 1 2 3 3 दिन से गिरावट है। दोस्तों आपको गिरावट को इग्नोर करना है। ये बात नहीं सोचनी है कि मेरी गिरावट में क्या होगा, मेरा लॉस होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इतनी बड़ी उम्मीद आप मत रखना इस कंपनी से। बीते अगर मैं 6 मंथ की बात करूंगा, तो 6 मंथ में कंपनी एक टाइम पे आप बोल सकते हो 1 रुपये 11 पैसे के आसपास जाके आ गई यहाँ पे। तो ये भी कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट ये कि यार इतनी ऊपर गई, ने उसी प्राइस से कंपनी में भी गिरावट आ गई यहाँ पे, तो 0.75 पैसे पे आ गई यहाँ पे। लेकिन हाँ, गिरावट से आपको डरना नहीं है यहाँ पे। अभी आपको पता है यहाँ पे कंपनी 0.44 पैसे पे जाके आ गई थी यहाँ पे, जो कि उसके बाद कंपनी आज यहाँ पे 0.75 पे चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा, पेनी स्टॉक है, एक तरह से ठीक कंपनी है, कोई खराब कंपनी नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है, अच्छी कंपनी है, कोई खराब कंपनी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं वही 6 मंथ से बात 8 9 मंथ की बात करूंगा मैं इस साल की, तो आपको यहाँ पे लगभग 5% गिरावट हुई। तो 5% कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। 1 साल की बात करूंगा मैं, देखो एक टाइम कंपनी का हाई था 1 रुपये 19 पैसे, 20 पैसे, 21 पैसे के आसपास का। लेकिन उसके बाद कंपनी कभी पीछे पलट के उस प्राइस पे नहीं गई है। लेकिन हाँ, 1 रुपये कंपनी का 80 पैसे 90 पैसे आम बात है कि तेजी गिरावट, ऐसे करते करते कंपनी कई बार चली गई, कई बार नीचे आ गई यहाँ पे। 5 ईयर की बात करूंगा मैं, तो कंपनी का हाई था 2024 में 25 जनवरी को 2.5 रुपये। सोचो, एक पेनी स्टॉक हो गया, 2.5 रुपये की रिकवरी करवाई है, 2.5 रुपये जाके आ गई यहाँ पे। और क्या चाहिए इस कंपनी से आपको, और क्या चाहिए, आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस, ऑल ओवर बिजनेस चल रहा है कैसा कंपनी का। ये अगर समझ में आ गया तो दोस्तों आपके, तो बात क्लियर हो जाएगी। 93 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो ठीक है, पेनी स्टॉक का मार्केट कैप इतना ही है, अंडर 100 करोड़, मतलब ये तो बहुत कम है। 100 करोड़ तक कम पेनी स्टॉक को बोल सकते हैं हम यहाँ पे। कंपनी के ऊपर अब अपडेट क्या है, देखो करंट प्राइस 0.75 पैसे, हाई लो बता दिया मैंने, 44 पैसे लो है, 1 रुपये 21 पैसे का हाई है यहाँ पे। स्टॉक पी 13.3, बुक वैल्यू 0.45 पैसे, डिविडेंड है 0 0, ROC 16.4 है, ROE है 14.5 है, फेस वैल्यू 1 रुपये। अब 1 रुपये फेस वैल्यू है ना, तो दोस्तों इस कंपनी में मतलब बहुत कम चांसेस है कि कंपनी डिविडेंड बोनस घोषित कर सकती है। लेकिन अगर मैं बीते रिकॉर्ड की बात करूंगा, तो कई बार कंपनी डिविडेंड रिकॉर्ड घोषित किया है यहाँ पे। ये बात आप भली भांति जानते हो यहाँ पे। आप बोलोगे कंपनी क्या काम कर रही है, ये दिखाओ हमको। देखो कंपनी क्या काम कर रही है, ये देखना भी आपके लिए काफी जरूरी है। कंपनी यूज टू डू इन द कैपिटल मार्केट बिजनेस, अगस्त 11 22 सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। चेंज नेम भी चेंज हो गया फ्रॉम स्टैम्पडेट कैपिटल लिमिटेड टू सी GSCM टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया यहाँ पे। कंपनी का मैंने बीते वीडियो में आपको पूरा रिकॉर्ड बता दिया, कंपनी का ये काम कर रही है कंपनी यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से बोलूँ मैं तो ठीक काम चल रहा है कंपनी का। अब देख लो कंपनी के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम,
देख लो, बीते 2 दिनों से गिरावट वॉल्यूम में क्यों आई यहाँ पे, इसका रीजन है कंपनी लगाया था एलसी यहाँ पे। क्या लगाया था कंपनी, एलसी लगने के बाद देखो दोस्तों, एलसी लगने के बाद कंपनी में वॉल्यूम में गिरावट आई है 1 2 3, ठीक है। उससे पहले जंप, तेजी, मतलब नाम सोच भी नहीं सकते इतनी तेजी आपको वॉल्यूम में देखने को मिली थी, 1 2 3 4। लेकिन फिर 2 दिन गिरावट आ गई वॉल्यूम यहाँ पे। अब देखते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, बिल्कुल ठीक है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी, ठीक है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये भी गुड न्यूज है यार आपके लिए तो यहाँ पे, मतलब गुड क्वार्टर दे रही है कंपनी, तो फिर तो क्वार्टर देखना काफी जरूरी है कंपनी का। देख लो आप यहाँ पे बीते क्वार्टर यानी कि Q1 में 3.24 करोड़। अब आप खुद विचार कर लो, आपको कहीं दिख रहा है 3.24 करोड़, कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, कहीं नहीं मिल रहा है यहाँ पे। खूब खींच मार के 1.61 करोड़, 1.75 करोड़, इस बार 3 करोड़, यानी कि बीते 2 क्वार्टर से कंपनी शानदार ध्यान दे रही डीजल के ऊपर। 3 क्वार्टर हो गया है बीते Q4 Q3 और Q1 में, शानदार है। ईयरली बेस में 0.35 करोड़ से बढ़ के कंपनी का रिजल्ट आया है 3.24 करोड़। गुड, गुड है। 1.75 करोड़ से बढ़ के 3.25 करोड़ आया यहाँ पे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट कंपनी के लिए है यहाँ पे। ऑल ओवर रिजल्ट कंपनी ठीक दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप अगर जानते हो कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, तो एक बार आप खुद विचार कर लो कि कंपनी का फ्यूचर काफी मस्त दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो रिजल्ट के दम पे देख लो आप यहाँ पे, तो ठीक फ्यूचर है यहाँ पे। जिन जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी है कंपनी की, तो मैं आपको दोस्तों आगे वो जानकारी समझा सकूं यहाँ पे। देख लो रिजल्ट, 8 करोड़ लॉस, 15 करोड़, 66 करोड़, 50 करोड़, 50 लॉस था, 61 लॉस, 8 लॉस, 8 लॉस, 1.5 लॉस, 1 प्लस, 1.5 प्लस, 4.5, 4 प्लस, 7 प्लस, यानी कि कंपनी का रिजल्ट फिर से सुधार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट ही है यहाँ पे। बैलेंस शीट में देख लो आप यहाँ पे, इक्विटी कैपिटल ये तो 21 था परसेंट था यहाँ पे, फिर 21 करोड़, फिर 79 करोड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई जरूरी देखना नहीं, कैश फ्लो भी देखना जरूरी नहीं, यहाँ पे रेशियो भी देखना। इन्वेस्टर देख लो एक बार आप, प्रमोटर के पास 7.78। देखो प्रमोटर होल्डिंग कब घट रही कब बढ़ रही है, देख लो मार्च में सेम था, जून में सेम था, सितंबर में घट गई। तो इस बार मुझे लग रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग फिर से घट सकती है यहाँ पे। एफआईआई की होल्डिंग 0.15% से बढ़ के 0.20% कर दी जून मंथ में, तो ये भी प्लस पॉइंट है कि एफआईआई की होल्डिंग, डीआई की होल्डिंग कंपनी में बढ़ रही है यहाँ पे। सॉरी, एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की बढ़ रही है, लेकिन ठीक है एक बार घट गई तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले एकदम 0.01 से 0.10% हुआ था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंप था यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक के पास 80 था ना, तो 92 हो गया यहाँ पे। सोचो एक बार 91, 95, 95, 92, ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो क्या बोला कंपनी ने कि हम अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज करेंगे, तो देखो ये ठीक है, एक अच्छी बात है। अब आप बोलोगे मीटिंग क्यों, ट्रेडिंग विंडो क्लोज क्यों की इस कंपनी ने, तो देखो Q2 HY रिजल्ट फॉर September 13, ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पे कंपनी मीटिंग करेगी बहुत जल्द रिजल्ट के ऊपर, तो जब भी कोई रिजल्ट मीटिंग हुई कंपनी की, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी 25 सितंबर को एजीएम की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, मीटिंग खत्म हो ही गई है यहाँ पे। एक और नाम आ रहा है यहाँ पे, एक के रस्टोगी एंड एसोसिएट्स GS का वगैरह वगैरह साइन सिग्नेचर है यहाँ पे, तो मीटिंग भी हो गई कंपनी की। अब देखते हैं कंपनी क्या करती है यहाँ पे, क्योंकि देखो कंपनी ने जहां तक लग रहा है मुझे कि Q2 की तैयारी कर ली है यहाँ पे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है यहाँ पे कि कंपनी Q2 की तैयारी करने लगी है अभी से, ठीक है। अभी महीना खत्म भी हुआ है और तैयारी कर ली, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन वोटिंग वोटिंग चलेगी 30 सितंबर को, ठीक है, कोई बात नहीं, वोटिंग करेगी कंपनी तो ठीक है, हम तो एग्री कर रहे हैं मीटिंग, कंपनी वोटिंग वोटिंग होगी, ठीक है, प्लस पॉइंट ये है आपके लिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, बहुत जल्द कंपनी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा, जहां तक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो बनाना उससे पहले सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। देख लो 1 अक्टूबर को कंपनी अपना जो भी अनाउंसमेंट करेगी वो 1 अक्टूबर को कर देगी प्लान यहाँ पे। 1 अक्टूबर के बाद कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, ये बोला है कंपनी ने कि हम ट्रेडिंग विंडो क्लोज करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी रिजल्ट तैयारी कर ली है यहाँ पे, तो ये भी एक आपके लिए फायदा हो रहा है यहाँ पे। बाकी कंपनी ने उससे पहले 8 सितंबर को कुछ शेयर और कुछ कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट किए थे, ठीक है, अच्छी बात दोस्तों। यहाँ तक आपको आई होप
जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों जो भी कोई नई वीडियो बनना उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो मेरे पास जानकारी थी ना, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है GSM टेक्नोलॉजी ऊपर। तो आप चाहो तो कंपनी का फ्यूचर देख सकते हो। बाकी आप एक बार विचार कर लेना, ₹1 कंपनी का जाना यहाँ पे तय है। कितना है? ₹1। लेकिन गिरावट से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, डाउन थी ना, फिर तेजी आई ना यहाँ पे कितने परसेंट की? 60% की। तो कंपनी बहुत जल्द आपको फिर से वही वाला रिकवर करवा सकती है। धन्यवाद।